नमस्कार साथियों। आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे जो कि अभी वर्तमान में सभी ड्राइवरों के द्वारा जो चक्का जाम किया जा रहा है और देश के अंदर किसी भी तरीके का जो व्हीकल है, टू व्हीलर को छोड़ के फोर व्हीलर है, लोडिंग है, कैसा भी व्हीकल है, ट्रक, बस है वगैरह, कुछ भी चल नहीं रही। इसके विषय में क्या है कि साथियों आपको हम बता देंगे कि जो केंद्र सरकार के द्वारा जो एक नया कानून लाया गया है, उस कानून को जो देश के अंदर लागू नहीं होने देने की दशा में ड्राइवरों के द्वारा उस प्रदर्शन किया जा रहा है। तो सारी जो गाड़ियाँ वगैरह है रोड पे जाम है, मतलब सक्का जाम है, वहाँ की बात छोड़ दी है। रोडवेज, ट्रक, बस है, मतलब सभी गाड़ी जिस तरीके से। तो साथियों ये नियम कितना ड्राइवरों के लिए नुकसानदायक है और कितने इस नियम से कितना लोगों को नुकसान है, आम लोगों को, देश की इकोनॉमी के लिए, तो थोड़ी इस पे चर्चा कर लेते हैं। तो साथियों बात करते हैं कि जो केंद्र सरकार ने एक नया नियम पारित किया है, जिसको अपन बात करेंगे, जो इस वीडियो के अंदर बताएंगे कि हिट एंड रन नया कानून लाया गया है, जिसके विरोध में बस और ट्रकों के थमे पहिए राजस्थान रोडवेज के बस चालकों ने किया सक्का जाम। मतलब रोडवेज से ट्रक ड्राइवर है और बड़ी जो लोडिंग व्हीकल है, सभी तरीके की जो व्हीकल है वो बंद है। तो इस तरीके से पूरे देश के अंदर जो मतलब लोक परिवहन बस चालकों ने भी हिट रन कानून को वापस लेने की मांग की है। जो सरकार ने जो कानून नया लाया था, इसको वापस लेने के लिए सरकारी जो गवर्नमेंट ड्राइवर होते हैं, सरकारी बसें चलाने वाले जो पूरे देश के तो उन लोगों ने भी इस कानून को वापस लेने की मांग की, अन्यथा हम बसें नहीं चलाएंगे। तो ये कितना घातक है तो आप समझ सकते हैं कि जिस तरीके से मैं आपको बता दूं, अगर एक ड्राइवर के द्वारा अगर किसी अन्य अगले इंसान की अगर डेथ हो जाती है, तो उस संबंध में क्या होता है कि उसको 10 साल की सज़ा होती है और प्लस 7 लाख से 10 लाख प्लस उसको जुर्माना पे करना पड़ता है। तो इस तरीके का जो नियम है वो नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? इसके लिए विषय ये है कि अगर सपोर्टेड अगर मैं ड्राइवर का कार्य कर रहा हूँ तो मुझे कोई शौक़ नहीं है, मैं ड्राइवर का कार्य करूँगा, क्योंकि मेरा ये पेट पालने के लिए, मुझे मेरा बच्चा, मेरे परिवार पालने के लिए मुझे कोई न कोई धंधा करना पड़ेगा। इसकी वजह से ड्राइवर लोग भी अपना काम करते हैं और इसके बदले में उनको वेतन मिलता है, वेतन से उनका घर परिवार चलता है। जिस तरीके से देश की इकोनॉमी भी बढ़ती है और सब कुछ कवर पे होता है जिस तरीके से। तो देख सकते हैं आप कि इस तरीके के अंदर अगर मान लो ड्राइवर को अगर मान लो बाई चांस कोई एक्सीडेंट करना नहीं चाहता है, हालांकि हो जाता है किसी कमी की वजह से, तो ऐसा हो जाता है, तो इसमें क्या होता है कि ड्राइवर को अगर वो घायल व्यक्ति को छोड़ के अगर ड्राइवर फरार हो जाता है तो उसको 10 साल की सज़ा है और साथ में उसको 7 लाख का जुर्माना भी पे करना पड़ता है। तो इस विषय में अगर मेरे पास में अगर सपोर्टेड में ड्राइवर और मैंने किसी को एक्सीडेंट कर दिया है, तो इस संबंध में क्या होता है कि मुझे वहाँ से भागना पड़ेगा, क्योंकि मुझे मेरी जान प्यारी है, मुझे जान बचाने के लिए मुझे वहाँ से भागना पड़ेगा। अगर नहीं तो वहाँ के लोग मुझे नोच के खा जाएंगे। तो इस विषय में इधर से तो सरकार मुझे नोच के खा जाएगी, इधर से लोग नोच के खा जाएंगे। तो ड्राइवर के लिए सबसे खतरनाक ये नियम है और उसके लिए ड्राइवर लोगों ने सारा जो सक्का जाम करके इसलिए रखा है कि ये जो नया जो कानून लाए गए हैं, जिस कानून के अंदर जो मतलब अपना जो ड्राइवरों को नुकसान है और पैसा भी लेते, साथ में जुर्मा मतलब सज़ा भी है, तो एक कुछ रहना चाहिए। और जिस साथ में अगर इस तरीके से बाई चांस एक्सीडेंट होते हैं लेकिन कोई जानबूझ के नहीं करता है, तो सरकार को इस कानून को वापस लेना चाहिए ताकि अपने देश की इकोनॉमी भी बची रहे। और अभी देख सकते हैं कि आप अगर पूरे देश के अंदर वाहनों की आवागमन बिल्कुल बंद है, दिल्ली, अहमदाबाद, कोलकाता, बॉम्बे, जयपुर, बेंगलोर, मतलब पूरे देश के किसी भी रोड पे, किसी भी हाईवे पे कोई भी मतलब जो लोडिंग बस है वगैरह, नॉर्मल गाड़ी, टू व्हीलर, फोर व्हीलर, जो भी कोई भी रन नहीं है अभी। तो इसकी वजह से सारे ड्राइवरों ने, सभी लोगों ने मिलकर इस कानून को, सरकार को अपील की है कि धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि इस कानून को आप वापस लीजिए। ये सभी ड्राइवर और सभी लोगों के लिए ये लाभदायक नहीं है। और मतलब कुल मिला के ये होना चाहिए कि अगर जिस कानून के अंदर अगर सब लोगों की सहमति होती है तो उस कानून को सरकार को भी पारित करना आवश्यक है। जिस तरीके से आप देख सकते हैं
और बात करते हैं कि अगर इस तरीके से देश भर के ट्रक ड्राइवर सड़क पर उतर आए हैं, तो वहीं राजस्थान की बात करें तो यहाँ ट्रक यूनियन के 3 जनवरी तक हड़ताल करने का ऐलान किया है। जो हम राजस्थान की स्पष्ट हम बात कर देते हैं कि ट्रक यूनियन के जो यूनियन ने 3 जनवरी 2024 पिछला 1, आज 2 और कल 3 यानी 3 दिन तक मतलब जो रोड चक्का जाम रहेगा। तो इस तरीके से राजस्थान में रोडवेज के बस चालकों ने भी हड़ताल करते कानून को वापस लेने की मांग की है। मैंने आपको बताया कि जो रोडवेज बस जो सरकारी गवर्नमेंट जो ड्राइवर होते हैं उनको गवर्नमेंट ही पैसा देती है, लेकिन गवर्नमेंट गलत कानून लाया है, वो हमारे खिलाफ है। इस तरीके से तो ड्राइवरों ने भी उसको कानून को वापस लेने की कही है। तो जिस तरीके से देख सकते हैं आप साथियों, जैसे कि ड्राइवर लोगों का क्या कहना है आप समझ सकते हैं। हिट एंड रन कानून का विरोध कर रहे हैं चालकों का कहना है कि केंद्र सरकार द्वारा हिट एंड रन जो कानून किया है इसमें चालकों को 10 साल की सजा का प्रावधान है इस लॉ के अंदर, और 7 लाख का जुर्माना भी है। ठीक है, जो प्रावधान किया गया है मतलब 7 लाख जुर्माना का प्रावधान किया गया है, ठीक है, उसको वापस लिया जाए। यह काला कानून है सभी चालकों के विरोध में। यह उनका कहना है कि अगर चालक इतने पैसे वाला होता तो गाड़ी क्यों ही चलाता। बात स्पष्ट साथियों, अगर मेरे पास में मैं सपोर्ट में ड्राइवर और मेरे पास में अगर 10 लाख रुपए होते तो मैं ड्राइवर के पास में वो सेठ के पास में मैं 10,000 की नौकरी करने क्यों जाता। अगर उसी तरीके से मेरे घर पे मेरा एक जॉब लगा के मैं वहीं से बैठ सकता ताकि उसी से मेरा घर का परिवार का पालन पोषण कर सकता था, लेकिन ऐसा नहीं होने की वजह से साथियों हम दूसरे लोगों के पास में नौकरी करने के लिए जाना पड़ता है। ये मतलब ये ड्राइवरों का कहना है। तो इस तरीके से ड्राइवरों का कहना है कि हिट एंड रन कानून में लाए गए अगर दुर्घटना के बाद चालक वहां से भागा जाता है तो 10 साल की सजा है और 7 लाख रुपए का जुर्माना है, तो सरकार उसे मार देगी। वह अगर चालक मौके पर रुकता है तो वहाँ की जनता उसे मार देगी। बात सही है साथियों। अगर इस तरीके से ऐसा होता है तो आपको वहाँ रुकना नहीं है, कोशिश करनी है कि अपनी जान भी बचानी है। और हालांकि ये क्या है कि कोई भी एक्सीडेंट करता है जानबूझ के नहीं करता है साथियों, ये भी ड्राइवर लोगों का भी कहना है और अपन भी जानते हैं। ठीक है, उसी तरीके से यह वापस होने चाहिए, मतलब ये केंद्र सरकार का जो काला कानून है उसको वापस लेना से सरकार से अपील करते हैं। ड्राइवर लोगों का कहना है, हम भी कहते हैं कि इस कानून को वापस लिया जाए। अगर केंद्र सरकार की मोदी सरकार हमारी इस मांग को पूरी नहीं करती है तो आंदोलन तेज किया जाएगा। सरकार को स्पष्ट रूप से बता दिया गया है कि अगर केंद्र के अंदर जो सरकार बैठी है मोदी सरकार, अगर इस तरीके का अगर इस कानून को वापस नहीं लिया जाता है तो जो चक्का जाम है, ये प्रदर्शन है, इसका जो रोड जाम करने का जो दिनांक है 3 जनवरी है, ये और बढ़ा दिया जाएगा। कानून वापस नहीं हुआ तो सिखाएंगे सबक, ये ड्राइवर लोग कह रहे हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सरकार के लिए इस वक्त, जो मोदी सरकार है उनके लिए। हिट एंड रन कानून का विरोध कर रहे चालकों का कहना है कि केंद्र सरकार ड्राइवर के खिलाफ जो कानून लेकर आई है वह सरासर गलत है। साथियों देख सकते हैं, अब जो जहां सरकार की इस कानून को वापस लेकर हमारी मांगे पूरी नहीं करती है तो तब तक यह आंदोलन जारी रहेगा। इसके अलावा आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी को सबक सिखाएंगे। ड्राइवरों का कहना है कि आज प्रत्येक घर में ड्राइवर है, इसलिए इस कानून को सरकार वापस ले। तो साथियों इस कानून से भी सरकार को भी नुकसान होने जा रहा है। अभी कुछ समय के बाद 2-3 महीने के बाद में लोकसभा के चुनाव है। इसके साथ में अगर इस तरीके का ये कानून, अगर इस तरीके से कानून ये वापस नहीं लिया गया तो इस कानून से सरकार को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है साथियों। पूरे देश की जनता इस कानून के खिलाफ है, पूरे देश के जो ड्राइवर है इनके खिलाफ है, और हर घर से एक ड्राइवर बनता है। और साथियों चाहे मैं भी एक 2 व्हीलर व्हीकल लेके जा रहा हूँ और किसी बाई चांस किसी को अगर जानबूझ के टक्कर तो नहीं मारते बट कहीं लग जाती है तो मैं भी उस लॉ के अंदर में फिट हो जाता हूँ। तो साथियों इस तरीके से सभी लोगों के लिए नियम घातक है। तो हम सरकार से भी अपील करते हैं कि इस कानून को वापस लिया जाए, और हम सभी ड्राइवरों से अपील करेंगे कि आप अपना संवैधानिक रूप से अपना जो काम है, अपना जो मांग है